नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का राज्य घोषित करती है? तो संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की राज्य घोषित करती है? तो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का वर्णित है? तो इसमें 3 प्रकार का न्याय वर्णित है। एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों में दी गई है? तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना यानी पूजा के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, समता से क्या तात्पर्य है जो प्रस्तावना में दिया गया है? तो समता से सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करना है। प्रश्न है 6, प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ है? तो इसका है सभी नागरिकों में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। प्रश्न 7 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या आशय है? तो आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं। चलिए प्रश्न क्या है 8, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है शक्ति जनता में निहित है जो अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। इसमें जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रश्न है 9, संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अभिन्न भाग घोषित किया गया? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस में। प्रश्न 10, प्रस्तावना को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये प्रारंभ से ही प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रश्न है 11, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। बता दें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी मतलब छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है 1976 में इस संविधान संशोधन 42वें हैं, इसमें बहुतों तरह के जो है संशोधन हुए। इतना संशोधन हुए कि एक छोटा सा संविधान इसे कहा गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च बताया गया है? तो ये भारत की जनता को सर्वोच्च बताया गया है। प्रश्न 13, प्रस्तावना के अनुसार भारत का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। चलिए प्रश्न क्या है, प्रस्तावना की भाषा कैसी है? तो प्रस्तावना की भाषा गंभीर, स्पष्ट और प्रभावशाली है। प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किन क्षेत्रों में है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में है। प्रश्न है 16, प्रस्तावना में कौन से प्रमुख मूल्य शामिल है? तो ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। चलिए प्रश्न 18, क्या प्रस्तावना न्याय में परिवर्तनीय है? नहीं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रश्न है 19, प्रस्तावना के अनुसार भारत के किस प्रकार के राज्य है? प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए प्रश्न क्या है 20, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए प्रश्न संख्या आज हमने 20 देखा, और इस तरह से हम प्रस्तावना के 20 क्वेश्चन को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।